नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक तवाइफ की वाकया लेकर गए कि जब वो भगवान के भक्त के साथ ऐसा कारनामा करती है कि वह एक अजीब जानवर बन जाती है। अगर आप ऐसी कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसे अपने हुस्न का बहुत घमंड था, खूबसूरती का बहुत घमंड था। उसने अपने हजारों आशिक पाल रखे थे। उसके पास बहुत आशिक थे और एक दिन गजब की बात तो तब हो जाती है कि जब वह एक आशिक के साथ शहर भाग जाती है। और शहर जाने के बाद उसे अपने आप में गुरूर तो था ही कि मैं जिसको चाहूंगी उसे अपने इशारे पर नचाऊंगी। और शहर जाने के बाद वह शहर के सबसे मशहूर कोठे की तवाइफ बन जाती है। अब वह उस कोठे पे मजबूरी नहीं बल्कि अपने खुशी से उस कोठे पे काम करती थी, क्योंकि उसे बहुत सारे दौलत मिलते थे, बहुत सारे वह पैसे कमाती थी। अब उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं होती थी। उन्हें लोक लज्जा दुनिया का कोई फर्क नहीं था। उसे अपने आप को वो दिन रात उस दलदल में डुबोते चली जाती थी। उसके अंदर बहुत सी बुरी आदतें थी और सबसे बुरी आदत तो ये थी कि अपने से छोटों को फकीर समझते थे और वह गरीब और दुखिया और फकीर से बहुत नफरत करते थे। वह किसी गरीब से दुखिया से बहुत नफरत करते थे। उसके दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक आ जाता था भीख मांगने तो उसे दुत्कार करके भगा देते थे। उसे बहुत चिढ़ होती थी, यह लोग भीख क्यों मांगते हैं। कोई भूखा आ जाता था उससे भोजन नहीं देती, बहुत खड़ूस टाइप की थी। तुरंत अपने दरवाजे से उसे भगा दे। किसी को न भोजन देती, न भिक्षा, न पैसा, किसी दुखिया का मदद नहीं करते थे। उस लड़की को अपने हुस्न का बहुत घमंड था। उसके यहाँ ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन उसे कोई समझाने वाला नहीं था कि भिखारी और साधु संत में बहुत अंतर होता है। अगर कोई साधु संत आता है तो उसको जरूर भोजन कराना चाहिए। उसे इस बात का पता नहीं था, ना तो कोई उसे समझाने वाला था। एक दिन ऐसा होता है कि मौसम खराब होता है, बारिश होने लगती है, काले बादल छाए रहते हैं, खूब बारिश होती है, सुहाने मौसम होते हैं। उसने अपने एक आशिक से कहा कि चलो एक हलवाई के यहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ मिठाइयाँ खाएंगे, कुछ पकौड़े खाएंगे, बारिश के मौसम का आनंद लेंगे। अब उसके आशिक ने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। अब दोनों उस हलवाई के दुकान पे आ जाते हैं। हलवाई की दुकान पे बहुत भीड़ लगी रहती है, वहाँ ग्राहक बहुत ज़्यादा रहते हैं। हर कोई उसके यहाँ दूध का प्याला पीने आता था, क्योंकि वहाँ का दूध बहुत मीठा होता था और उसके यहाँ लोग हलवा भी खाने आया करते थे। अब इस तवाइफ ने वहाँ नखरे दिखाते हुए उस हलवाई से कहा कि हमें गरम गरम दूध और हलवा चाहिए। हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब बारिश थम चुकी थी, मौसम ठंडा हो चुका था। ठंडा मौसम हो जाने की वजह से वो वहाँ पर जा कर के बैठ गई। बैठने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तब तक दूर से एक गरीब साधु जिसके कपड़े फटे पुराने थे, साधु महाराज वहाँ से आ रहे थे। वह साधु बाबा एक भिखारी की भेष में बहुत अच्छे नेक भगवान के भक्त थे। वो भगवान का नित्यदिन पूजा पाठ करते थे। वो बहुत बड़े भगवान के पहुँचे हुए भक्त थे। उन्हें बहुत चीज़ों का ज्ञान भी था, लेकिन वह एक भिखारी का रूप धारण करके उधर से आ रहे थे। जहाँ कहीं भी उन्हें दीन दुखिया दिखते थे, उन्हें ज्ञान की बातें बताया करते थे, लेकिन कभी किसी को वह दुख नहीं देते थे। अब वो साधु महात्मा उसी मकान से गुजर रहे थे, उस हलवाई के सामने से गुजर रहे थे। अब ये तवाइफ जो है साधु संत भिखारियों को देख करके बहुत नफरत करते थे। इसने जब उस साधु महात्मा को देखा तो गुस्से से अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब उस साधु महात्मा उस हलवाई के दुकान से गुजर रहे थे, इतनी भीड़ होने के बावजूद उस हलवाई ने उस बाबा से कहा कि बाबा जी आप रुक जाइए, मैंने आपके लिए गरम गरम दूध रखा है। हलवाई ने कहा कि मुझे पता है कि आप भगवान का पूजा पाठ करने के बाद उस मंदिर से इसी रास्ते आप गुजरते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए गर्म दूध और हलवा बना करके रखा है। वह बड़े ही प्यार के साथ दूध का एक प्याला और हलवा उस साधु महात्मा को बड़े ही प्यार से दिया।
यह नज़ारा देखकर उस तवाइफ को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने हलवाई से कहा कि तुमने उस महात्मा को दूध का प्याला और हलवा दे दिया, और हम लोग कब से लाइन में खड़े हैं और यहाँ पर बैठे हैं, तुमने हमें अभी तक नहीं दिया। उसने अपने आशिक से कहा कि देखो, इतने भीड़ में भी वह साधु को बुला करके, उस महात्मा को बुला करके दूध का प्याला और हलवा दे दिया और हमें लाइन में खड़ा कर दिया। यह झूठ बोलता है। उसके बाद वह साधु महात्मा भगवान का नाम लेकर वह दूध पी लिए। उसके बाद हलवा खाने के बाद वह भगवान का नाम लेते हुए वहां से निकल गए। अब यह तवाइफ वहीं पर बैठी थी। यह भगवान के भक्त जब दूध का प्याला पी करके वहां से निकल रहे थे, उनके चप्पल से छींटे जो है, बारिश की वजह से वहां से कीचड़ हुई थी, उनके चप्पल से छींटे इस तवाइफ के ऊपर जाकर के लग जाती है। अब उसके ऊपर कीचड़ जाने की वजह से वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। उसका आशिक गुस्से में यह भी नहीं देखा कि वो एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा संत हैं। भले वो भिखारी की भेष में है, लेकिन भगवान के भक्त हैं। उसने गुस्से में आकर के यह भी नहीं देखा। वैसे भी किसी बुजुर्ग की बहुत सम्मान करना चाहिए, और उसने यह भी नहीं सोचा। उस तवाइफ के चिल्लाने की आवाज़ देख करके उसे इतना गुस्सा आता है कि उस भगवान के भक्त उस साधु बाबा को एक थप्पड़ मार दिया। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कोई इतना सख्त घटिया हरकत करेगा। वह हलवाई जो था उस बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, उस बाबा को अपना गुरु मानता था। वह जोर से कहने लगा कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें यह नहीं पता तुमने किसको थप्पड़ मारा, ये कौन है, तुम्हें इस बात का पता है? भगवान के भक्त कहते हैं कि जाने दो, उसे इस बात का ज्ञान नहीं है। उसने कहा, भगवान के भक्त उस साधु बाबा ने कहा कि ये अपनी तवाइफ, इस अपनी महबूबा की याद में मुझे थप्पड़ मारा है। उसके बाद वो भगवान का शुक्रगुजार करते हुए वह साधु बाबा कहते हैं कि क्या भगवान, तुम कैसे हो? कभी दूध का प्याला पिलाते हो तो कभी किसी का थप्पड़ खिलाते हो, लेकिन हम भी आपके भक्त हैं, हमें बस गलत रास्ते पर मत जाने दीजिए, बाकी जो होगा सब कुछ देख लेंगे, हम भी आपका एक भक्त हैं। उसके बाद वह भगवान के भक्त उस साधु बाबा वहाँ से भगवान का नाम लेते हुए चले जाते हैं। अब ये तवाइफ कहती कि चलो अब घर के अंदर चलते हैं। अब ये लोग घर के अंदर जाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखते हैं। अब सीढ़ी के चढ़ते वक्त उसका पाँव फिसल गया। पाँव फिसलने के बाद सीढ़ी से गिरते गिरते नीचे आ गया। नीचे आने के बाद वहीं तुरंत उसकी मौत हो गई। अब वो तवाइफ वहीं पर जोर जोर से चीख चिल्लाने लगी, रोने लगी, हाय कैसे हो गया, कैसे हो गया? उसकी तो मौत हो चुकी थी। उसने कहा कि उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक के ऊपर कोई बद्दुआ की है, कोई जादू टोने की है, इस वजह से मेरा आशिक मर गया। वहां के लोगों को उस भगवान के भक्त साधु बाबा के प्रति भड़काना शुरू कर दिया। उसके बाद इसके आशिक का दाह संस्कार हुआ। उसके बाद यह तवाइफ माने कि उस भगवान के भक्त उस साधु बाबा के पीछे ही पड़ गई। पहले तो बहुत घमंडी थी, लेकिन जब से उसका आशिक मर गया, अब उस भगवान के भक्त उस साधु बाबा के प्रति लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब जो लोग भगवान के भक्त थे, जो बुजुर्गों की सेवा करते थे, इज्जत करते थे, वो सभी लोग जो है उस तवाइफ से मिल गए, क्योंकि सभी लोग उसके हुस्न के आशिक थे। उसकी एक अदाओं पे मरते थे। उसका एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए, कि उसके अंदर ऐसी कलाएं थी, ऐसे हुस्न की अदाएं थी कि वो किसी को भी अपने बस में कर लेती थी। इसने कहा कि उस बूढ़े को, उस साधु बाबा को यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जादूगर है, जादू टोना करता है, लोगों को टोना टोटका करता है। उस साधु को यहाँ से निकालना पड़ेगा। इन लोगों के साथ में ये तवाइफ उस साधु बाबा को निकालने की बात करने लगी। यह हलवाई सभी को समझाता रहा कि देखो ऐसा नहीं है, वो साधु महात्मा बड़े पहुँचे हुए साधु महात्मा हैं, वो भगवान के नेक भक्त हैं, वो भगवान को मानने वाले में से बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, वो कोई जादूगर नहीं है। हलवाई लोगों को समझाता रहा। हलवाई ने कहा कि वो उस आदमी की गलती की नतीजा है, तुम देखो तो सही, उसने भगवान के भक्त उस साधु बाबा को थप्पड़ मारा था, उसी का फल उसे मिल गया। वह साधु बाबा कोई जादूगर नहीं, हो तो भगवान के भक्त है, और उस भगवान के भक्त को इसके आशिक ने थप्पड़ मारा था, इसके वजह से इसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वह जादूगर है। लोग जो है उस तवाइफ के हुस्न के दीवाने थे। वह जो जो कहती थी उसी बात को लोग मानते थे।
उस हलवाई के बातों को कोई नहीं मानने वाला था। अब सब लोग एकजुट हो करके मिल करके उस साधु बाबा के कुटिया पर पहुंचे, उस महात्मा के कुटिया पर पहुंचे और पथराव शुरू कर दिया। और वह पत्थर जा करके उस भगवान के भक्त उस साधु बाबा के सिर पर लग जाता है। और सिर पर पत्थर लगने के बाद उसने उफ तक नहीं किया और लोगों को वह बाबा ने बद्दुआ तक नहीं दी। अभी भगवान के भक्त साधु बाबा झोपड़ी से उस कुटिया से बाहर आते हैं, लोगों से प्यार से कहते हैं कि भाइयों, आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? उनमें से एक व्यक्ति गुस्से से निकल करके आता है, कहता है कि तुमने उस तवाइफ के आशिक को बद्दुआ दिया और उसका आशिक मर गया है। तुम जादू टोना करते हो, लोगों को जादू मंत्र करके मार डालते हो। उस साधु बाबा ने कहा, मैं भगवान का, उस ऊपर वाले ईश्वर का कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उसे कोई बद्दुआ नहीं दी। तब लोगों ने कहा, आखिरकार वो मरा कैसे? उस भगवान के भक्त ने लोगों से कहा कि अनजाने में उनसे कीचड़ उस तवाइफ के कपड़े पे उड़ गया और उस तवाइफ के कपड़े पे उड़ने के बाद उसके आशिक ने उनको थप्पड़ मारा, उसी का उसे सजा मिला। लोगों ने यह बात जाकर उस तवाइफ से कह दी। उस तवाइफ ने कहा कि नहीं नहीं, वह जादूगर है, वह जादू करता है, तभी जाकर मेरे आशिक की मौत हुई है। उस तवाइफ ने कहा कि जो कुछ भी किया कि वह साधु संत नहीं किया, वह भिखारी नहीं किया है इस काम को, और उसमें उसके भगवान भी शामिल है। उस पर हलवाई ने कहा कि देखो, जो किया था मैंने किया था। मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया, हलवा नहीं दिया था, लेकिन तुमने मेरा गुस्सा उस भगवान के भक्त पर निकाला था। उस भगवान के भक्त की कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया, तुम्हें लाइन में खड़ा कर दिया था और तुम मेरा गुस्सा उस भगवान के भक्त पे निकाला। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम मेरे गुस्से को उनके ऊपर निकाला था। और तुम्हें इस बात का पता नहीं था कि भगवान के भक्त का अपमान भगवान कभी नहीं सह सकते। वो तो भगवान के भक्त हैं और तुमने उसका अपमान किया, इसलिए भगवान अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकते। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, उनको तुम कुछ ना बोलो, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आया। मैं अभी से कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अपने आप को संभालो और भगवान पर विश्वास करो, अपने आप को भगवान को मानो और अभी से जाकर के उस साधु महात्मा से तुम माफी मांग लो, अभी भी तुम्हारी खैर है। इस तवाइफ का अभी भी घमंड नहीं टूटता है। इसने कहा कि मैं और उस भिखारी से जाके माफी मांगू, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तुम्हें नहीं पता कि उस भिखारी ने किससे पंगा लिया है। इस तवाइफ के अंदर अभी भी अहंकार भरा रहता है। अब उस तवाइफ ने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि अपने आसपास क्या कोई जादूगर है। उस आशिक ने कहा कि हाँ, एक है जो अपने जादू से किसी को भी जानवर बना देता है, वो बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। अब तवाइफ उस जादूगर के पास में जाते जो काला जादू करता है और उससे जा करके कहती है कि मेरे पास में, मेरे आसपास एक साधु महात्मा, वो ढोंगी बाबा है जिसने जादू करके मेरे आशिक को मार दिया है। वह जादूगर है, उसका खात्मा करना है। तुम उसको ऐसा कोई जानवर बना दो कि वो जीवन भर मेरे घर के सामने आकर के बैठा रहे। वह जादूगर कहने लगा कि तुम यही चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? उसने कहा कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें ऐसा जानवर बनाओ कि जो नापाक है, जो लोग उसे पालतू बनाए, ऐसा उसे तुम जानवर बना दो। वह जादूगर कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, वो भगवान के नेक बंदे हैं, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उन साधु बाबा के खिलाफ में कोई नहीं जाता है। उस औरत ने कहा कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। इस बात का तोड़ तुम्हारे पास जरूर होगा। तुम इतने पहुंचे हुए जादूगर हो तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर के आई हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगा रकम दूंगी। उसके बाद उस जादूगर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं साधु बाबा को कुत्ता बना दूंगा। अब वो लगातार 2-3 रात जादू करता रहा, लेकिन उस साधु बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद उस बाजारू तवाइफ को उसने बुलाया। उसने कहा कि मैं 2-3 दिन लगातार अपना जादू चलाता रहा, लेकिन उस साधु बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा है। वह बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, मैं जो भी जादू कर रहा हूँ उल्टा वो मेरे ऊपर ही हो जा रहा है। ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में मेरी ही जान चली जाए। मैं उन्हें कुत्ता बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। उस तवाइफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वह जादू अमल करूंगी, तुम खुद बताओ कि क्या करना है।
उसने कहा कि तुम एक महिला हो और तुम जादूगर बनना चाहोगी, और जब तुम जादूगर बन जाओगी तुम एक साधारण महिला नहीं रह पाओगी। उस तवायफ ने कहा कि भले मैं साधारण महिला नहीं रह सकूंगी, लेकिन मैं उस साधु से, उस महात्मा से बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। अब ये जादू करना शुरू कर दी। जिस रात इसने जादू शुरू किया उसी रात वो भगवान के भक्ति भाव में लीन थे। वो भगवान से विनती करते थे कि हे भगवान, मेरे ऊपर किसी का कोई जादू ना चले। भगवान के भक्त थे, उन्हें कोई समस्या, कोई संकट नहीं आ सकते थे। और जब इसने जादू करके फूंक मारा, वो फूंक उल्टा इसके ऊपर ही चला आया। अब इसका जादू नापाक रहा, इसका जादू खुद इसके ऊपर लग गया और यह एक अजीब जानवर बन गई। अब कौन उसे बचाता? अब उस भगवान के भक्त उस साधु बाबा को किसी के माध्यम से खबर मिल चुकी थी कि वह एक तवायफ जो मेरे पीछे पड़ी थी वह एक कुतिया बन चुकी है। अब साधु बाबा भगवान के भक्त उस तवायफ के मकान के पास में आए और आवाज दिया। उसने कहा कि अरे औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था। भगवान का श्राप उसको लगा और उसकी मौत हो गई। मेरे वजह से उसकी मौत नहीं बल्कि उसे भगवान का श्राप लगा, क्योंकि उसने मेरे को बेवजह थप्पड़ मारा था। मेरा कोई गुनाह नहीं था, इसलिए भगवान ने उसको श्राप दिया और उसकी मौत हो गई। क्या तुम इस बात का राजी नहीं होती हो? साधु बाबा ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हूँ, साधु महात्मा हूँ, लेकिन भगवान ऐसी गलतियों को कभी माफ नहीं करता। उसने मुझे थप्पड़ मारा था, इस बात को भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान अपना अपमान सह सकता, अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सहता। भगवान का यही नियम है, अगर किसी दुखिया को, किसी गरीब को, किसी फकीर, किसी साधु महात्मा को अगर कोई कष्ट देता तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करता है। और तूने भी मेरे साथ वही किया। तू मेरे को जादू बना करके, जादू से तुम मुझे कुत्ता बनाना चाहती थी, भगवान ने उल्टा तेरे ऊपर वही जादू चला दिया। भगवान ने तुम्हारे सोच को तुम्हारे ऊपर ही पलट दिया। अब तुम सोचो कि तुम एक साधारण महिला भी नहीं रही, तुम तो एक कुतिया बन चुकी हो। अब तुम एक औरत भी नहीं रही, तुम्हें अपने हुस्न का बहुत घमंड था, भगवान ने तुम्हारे घमंड को चूर कर दिया। तुमने एक जादूगर का सहारा लिया मुझे जानवर बनाने के लिए, लेकिन तुम आज खुद एक जानवर बन चुकी हो। अब जो तवायफ उस साधु महात्मा को कुत्ता बनाकर अपने कोठे के बाहर बांधना चाहती थी, वह खुद एक कुतिया बन गई और उस साधु महात्मा की कुटिया के आगे बैठी रहती थी और दिन रात रोती थी। बल्कि उस भगवान के भक्त उसके ऊपर कोई बद्दुआ नहीं बल्कि भगवान से दुआएं मांगते कि हे भगवान, इस महिला को इसकी गलती की सजा मिल चुकी है, इसे फिर से इंसानी रूप में परिवर्तित कर दीजिए, इसे फिर से एक महिला बना दीजिए, शायद यह फिर से सुधर जाएगी। लेकिन भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, इनको इस बात का खुशी नहीं कि कोई बर्बाद हो जाए। ये भगवान के भक्त हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे किसी का बुरा हो। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।